राजस्थान की विधानसभा सीट पचभद्रा, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं मदन प्रजापति। मदन प्रजापति के साथ में लगातार जन सैलाब का एक बड़ा समूह चल रहा है। ऐसा लगता है कि मदन प्रजापति अब की बार बम्पर वोटों से जीतने वाले हैं, और जीते भी क्यों ना। मदन प्रजापति की ही ताकत थी जो बालोतरा जिला बना। मदन प्रजापति की ही ताकत थी जो बालोतरा में रिफाइनरी लगी। मदन प्रजापति की ही ताकत थी आज कई जिले राजस्थान को मिल गए। मदन प्रजापति का यह वर्चस्व कोई यूं ही नहीं मानता। मदन प्रजापति लगातार बिना जूतों के चलकर कसम खाने वाले पहले विधायक थे। मदन प्रजापति कोरोना काल में करोड़ों रुपए का अनुदान देने वाले पहले विधायक थे। राजस्थान के पचभद्रा विधानसभा सीट पर आज एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं मदन प्रजापति। मदन प्रजापति के साथ में जनसमूह और लोगों का तांता लगा हुआ है। लगातार जेबीसी से उनका प्रचार हो रहा है और प्रशंसा हो रही है पूरे राजस्थान में। वैसे भी राजस्थान में कांग्रेस का वर्चस्व दोबारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर राजस्थान की जनता कांग्रेस को चुनाव जिताकर गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। लेकिन वहीं पर यदि देखा जाए तो मदन प्रजापति यदि अब की बार चुनाव जीतते हैं तो कैबिनेट में मंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि मदन प्रजापति का लगातार प्रचार और प्रसार इस कदर जोरों पर है कि बच्चा बच्चा मदन प्रजापति जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ नजर आता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लगातार मदन प्रजापति उनका सम्मान करते हुए आए हैं। धरती पुत्र है मदन प्रजापति। यूं ही मदन प्रजापति सब्जी बेचने वाले और तरबूज बेचने वाले से लेकर के आज मदन प्रजापति का अपने कद्दावर नेताओं में जाने जाते हैं। मदन प्रजापति धरती से उठकर चलने वाले एक बड़े नेता है और उन्हीं को जनता लगातार पचभद्रा विधानसभा सीट से जिताने वाली है। बुजुर्गों के बीच में और महिलाओं के बीच में जाकर, माताओं और बहनों के बीच में जाकर के मदन प्रजापति लगातार प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार भी इतने जोर शोर से कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। आज मदन प्रजापति के पीछे हजारों लोग साथ चलते हैं और मदन प्रजापति बालोतरा जिला बनाकर मदन प्रजापति ने वह कर दिखाया जो वास्तव में किसी ने नहीं किया। जैसे भगीरथ ने गंगा को धरती पर लेकर आए थे, वैसे ही मदन प्रजापति ने बालोतरा जो छोटा सा एक गांव था उसे जिला बनाकर यह सिद्ध कर दिया, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिना जूतों के 1 साल तक घूमे। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा था आप जूते क्यों नहीं पहनते। उन्होंने कहा मैंने शपथ ली है, और ऐसी प्रतिज्ञा जो भीष्म प्रतिज्ञा के समान थी। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। आखिर बालोतरा को जिला बनाना पड़ा अपनी ही सरकार में। विरोध करने वाले पहले नेता है मदन प्रजापति, और उन्होंने कहा कांग्रेस में रहूंगा भी और कांग्रेस का विरोध भी करूंगा। यदि बालोतरा जिला नहीं बना तो मैं जूते नहीं पहनूंगा। बालोतरा जिला बना और वहां की जनता ने आखिर मदन प्रजापति को कंधों पर बैठा लिया, अपनी पलकों पर बैठा लिया, और मदन प्रजापति को चांदी के जूते भेंट किए गए। मदन प्रजापति आज चुनाव लड़ रहे हैं और पचभद्रा विधानसभा सीट की जनता चाहती है कि ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। आज जो समाज को, सर्व समाज को एक साथ लेकर चलता है, जो हर समाज की बात करता है, हर तबके की बात करता है, वह मदन प्रजापति है। मदन प्रजापति लगातार वे आवाज उठाते रहे। कमलेश प्रजापति के मामले में भी मदन प्रजापति ने ही आवाज को बुलंद किया था, और मदन प्रजापति ने ही कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसमें हरीश चौधरी का भी नाम इस मामले में आया। लेकिन मदन प्रजापति ने कभी हार नहीं मानी। मदन प्रजापति हमेशा यह लड़ाई लड़ते रहे। आज एक बार फिर से
मदन प्रजापत पचभद्रा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ करके वहां की जनता उनके सम्मान में हमेशा खड़ी हो जाती है। आज मदन प्रजापत का जो वर्चस्व देखने को आ रहा है वह इससे पहले चुनाव में इससे आधा भी नहीं था। फिर भी मदन प्रजापति यहां से चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब की बार मदन प्रजापत के साथ में जन सैलाब चल रहा है। सभी मित्रों से निवेदन है, मदन प्रजापत को जिताने के लिए वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।